हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदित्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल आने वाली परीक्षाओं की तैयारी विशेष रूप से हर एक टॉपिक पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। बेहतर कंटेंट और सटीक प्रश्नों की सीरीज का अध्ययन करने के लिए आप आदित्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए आज की सीरीज का अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं जनसंचार और प्रशासनिक संरचनाएं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि सामान्य ज्ञान से है। तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं जनसंचार और प्रशासनिक संरचना। परिवहन के साधनों का प्रयोग यात्रियों तथा उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है, और संचार के साधन संदेशों एवं विचारों को प्रसारित करने का माध्यम है। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन। उत्तर प्रदेश में लगभग 18.37 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क भारत में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है उत्तर प्रदेश का। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल यातायात 70% से अधिक की भागीदारी सड़क परिवहन की है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH के विकास, प्रबंधन और निगरानी के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है। इस प्राथमिक सड़क तंत्र का निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार के क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, नेशनल हाईवे 2, जो कि 752 किलोमीटर के दायरे में है। एक्सप्रेस राजमार्ग देखिए, प्रदेश में पहला एक्सप्रेसवे वर्ष 2003 और 4 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच बनाया गया था। राज्य सरकार द्वारा 27 दिसंबर 2007 को एक्सप्रेसवे राजमार्गों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। नंबर 1 देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना, जो कि ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर, जो कि नोएडा से आगरा के बीच है। नंबर 2 देखिए, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई है 216 किलोमीटर, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे। थर्ड देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई है 82 यानी 82 किलोमीटर। फोर्थ देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई है 302 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे देखिए, नंबर 1 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि झांसी से लेकर इटावा तक। सेकंड देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ता है। इसकी लंबाई है 353 किलोमीटर। तीसरा देखिए, प्रयाग एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर, ये लखनऊ से प्रयागराज तक है। फोर्थ देखिए, लिंक एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई है 89 किलोमीटर, जो कि गोरखपुर से आजमगढ़ को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में देश के 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाली 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग विकास महामार्ग परियोजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। इनमें से प्रथम उत्तर पश्चिम गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से, और दूसरा पूर्व से पश्चिम गलियारा, जो कि सिलचर असम से, को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। ये दोनों गलियारे एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट यानी झांसी जिले में काटते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में देखिए, इस संगठन द्वारा 15 मई 1947 को राज्य में पहली बस सेवा की शुरुआत लखनऊ के बाराबंकी के बीच की गई थी। राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम इसका गठन किया गया। इस निगम का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। निगम केंद्रीय कार्यालय प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में स्थित है, जो कि निगम द्वारा संचालित सेवाएं प्रदान करता है। प्रदेश में महानगर बस सेवा देख लीजिए। राज्य के 7 बड़े नगरों में पर्यटन नगर मथुरा और औद्योगिक नगर गौतम बुद्ध नगर और महानगरीय सेवा का संचालन किया जा रहा है। राज्य के 7 बड़े नगर लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, बनारस, कानपुर, मेरठ और गाजियाबाद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा नीति 2014 देखिए। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात प्रबंधन 22 सितंबर 2014 को उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 लागू की गई। उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन देखिए, राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 9167 यानी 9167 किलोमीटर है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। कुल रेलपथ नेटवर्क में देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। राज्य का प्रथम रेलवे स्टेशन
लखनऊ में, जिसका निर्माण वर्ष 1926 में किया गया था। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन की स्थापना वर्ष 1985 में प्रयागराज में की गई थी। वर्ष 1994 में लखनऊ और दिल्ली के मध्य संचालित शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में भारतीय रेलवे द्वारा सर्वप्रथम लॉकर्स ऑन व्हील्स की सुविधा प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे? लखनऊ और दिल्ली के मध्य संचालित शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि 1994 में प्रारंभ की गई थी। देश के 17 रेलवे जोनों में से 5 जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरती है। देश के 17 रेलवे जोनों में से 5 जोन की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। वो 5 जोन देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 उत्तर रेलवे, नंबर 2 है उत्तर पूर्वी रेलवे, नंबर 3 है पश्चिमी रेलवे और नंबर 4 है उत्तर मध्य रेलवे और नंबर 5 है मध्य रेलवे। देश के 17 रेलवे जोनों में से 2 जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। वो कौन कौन से? नंबर 1 पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है और सेकंड देखिए उत्तर मध्य रेलवे जोन का भी मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। रेल के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना रायबरेली के लालगंज में की गई है। राज्य में रेलवे संग्रहालय बनारस में स्थित है। रेलवे सुरक्षा आयोग की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। राज्य में लोको कारखाना लखनऊ व इज्जतनगर में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में, जिसकी लंबाई है 1366.40 मीटर। किसकी? गोरखपुर, जो कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अब उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल देख लीजिए। राज्य में लखनऊ मेट्रो रेल एवं नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल सुविधा संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रमुख महानगर प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ में मेट्रो रेल परियोजना का वर्ष 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई थी और वर्तमान में कानपुर में प्रक्रियाधीन है, यानी निर्माण कार्य चल रहा है मेट्रो का। उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन देख लीजिए। परिवहन व्यवस्था में वायु परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में कुल 46 हवाई पट्टियाँ हैं। इनमें से 16 राज्य सरकार और 8 वायुसेना शेष केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। प्रयागराज में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है, जो कि प्रयागराज में है बमरौली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली की फुर्सतगंज में है। राज्य में लखनऊ तथा बनारस हवाई अड्डा बाबतपुर से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं। आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में जल परिवहन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदियों में जलीय परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक के राजमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। यह देश का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है, जो कि 1620 किलोमीटर का आंतरिक जलमार्ग है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए जो बनते हैं। नंबर 1, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल यातायात भागीदारी में सड़क परिवहन की भागीदारी कितनी है? तो यह 70%। सेकंड देखिए, सड़क क्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सड़कों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 4 वर्गों में विभाजित उत्तर प्रदेश की सड़कों को। थर्ड देखिए, देश के 17 रेलवे जोनों में से कितने रेलवे जोन उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ 5 रेलवे जोन जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। फोर्थ देखिए, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है प्रयागराज में। फिफ्थ देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी राज्य के किस जिले में है? तो ये है रायबरेली में। सिक्स देखिए, अभ्युदय साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था? तो ये किया था मदन मोहन मालवीय ने। सातवां देखिए, नवजीवन समाचार पत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये होता है लखनऊ से। आठवां देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया था? तो ये दिया था वर्ष 1988 को। नवा देखिए, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। 10वां देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक वीपी सिंह का संबंध किस जिले से है? तो यह है देवरिया से। 11 देखिए, भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। 12वां देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह है गोरखपुर में। 13वां देखिए, मांझी द फाउंटेन मैन फिल्म से प्रदेश के किस अभिनेता ने ख्याति पाई है? तो ये पाई है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। 14वां देखिए, उत्तर प्रदेश किस शहर को फिल्म सिटी का दर्जा प्राप्त है? तो ये नोएडा को। 15वां देखिए, राज्य में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1982 से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। उत्तर प्रदेश का शासन संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप में संचालित है। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके फलस्वरूप यहाँ लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा में 80 तथा राज्यसभा में 31 सीटें सर्वाधिक हैं।
सर्वाधिक संख्या में जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक विधानसभा तथा विधान परिषद सीटों वाला राज्य है। कौन? उत्तर प्रदेश। इसमें राज्यपाल देखिए, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का शीर्ष स्तंभ है जो राज्य अध्यक्ष या प्रमुख कहलाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। राज्य में मुख्यमंत्री के बारे में देखिए, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। उसके कार्य उन दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु उद्योग कहा जा सकता है। 26 जनवरी 1950 को गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था फरवरी 1968 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। राज्य में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद की स्थिति देखिए, राज्य में वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में ही निहित है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श या सलाह पर करता है। कौन? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश सचिवालय के बारे में देखिए, राज्य में प्रशासनिक परामर्श एवं सहयोग हेतु राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में विस्तृत प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव होता है तथा अन्य विभागों के सचिव शासन सचिव कहलाते हैं। कार्यकारी विभाग निदेशालय देख लीजिए, कार्यकारी विभाग नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होता है। यह राज्य प्रशासन का तीसरा प्रमुख अवयव है। कौन? कार्यकारी विभाग। राज्य महाधिवक्ता देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख दिया गया है। 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, तभी वह राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। व्यवस्थापिका विधायिका देखिए, विधायिका का प्रमुख कार्य राज्य शासन व्यवस्था हेतु विधि निर्माण कराना होता है। विधायिका के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। उत्तर प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्थापिका है, जिसमें एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद है, जो कि विधानसभा निम्न सदन है तथा विधान परिषद उच्च सदन होता है। विधानसभा देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1937 को किया गया था। प्रथम अधिवेशन 2 फरवरी 1950 को प्रारंभ हुआ था। यह राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। कौन? प्रथम राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव के बाद राज्य में विधानसभा की पहली बैठक 19 मई 1952 को हुई थी तथा श्री आत्मा गोविंद खैर इसके अध्यक्ष चुने गए थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य हैं 404, जिसे एक अखिल भारतीय एंग्लो इंडियन भी सम्मिलित है, जो कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्य में विधानसभा सुरक्षित सीटों की संख्या है टोटल 89, जिनमें से 85 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं तथा 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधान परिषद देखिए, जो कि उच्च सदन होता है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया था। विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा तथा 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा तथा 1/12 सदस्य 3 वर्ष के अध्यापन अनुभव के अध्यापकों द्वारा तथा 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचित होते हैं और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें राज्य के विधि क्षेत्रों में विशिष्ट किसी एक सेवा की हो। विधान परिषद में सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है और विधान परिषद के अधिकार सीमित होते हैं। इसके विधान परिषद के उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति श्री चंद्रभान थे। न्यायपालिका देखिए, न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधि व्याख्या करना होता है। उच्च न्यायालय देखिए, राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ प्रयागराज में है, जो कि इलाहाबाद, और खंडपीठ है इसकी लखनऊ में। प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 को हुई थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। स्वतंत्रता के बाद राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विधु भूषण मलिक थे। जिला न्यायालय देखिए, उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन न्यायाधीश होता है। इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा होती है।
इसमें पारिवारिक न्यायालय देखिए, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश में समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है और वर्तमान में 2 जिलों में 2 पारिवारिक न्यायालय हैं, जो कि कानपुर और लखनऊ में। लोक अदालत देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त जनपदों में 3 स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है। प्रमुख संवैधानिक संस्था राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीपीएससी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई थी। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकायुक्त संगठन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया था। लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है। इस पद पर किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके? लोकायुक्त के पद पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण देखिए, सरकारी कर्मचारियों की सेवा से संबंधित मामलों की संख्या सामान्य न्यायालयों में निरंतर बढ़ने के कारण वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिससे कर्मचारियों को शीघ्र न्याय मिल सके। राज्य सूचना आयोग देखिए, राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को पंचायतों की स्थापना की गई थी। राज्य में पंचायती राज का वर्तमान स्वरूप संविधान की 73वें संविधान संशोधन के बाद लागू किया गया था। ग्रामीण निकाय प्रणाली देखिए, ग्रामीण निकाय प्रणाली के निम्न 3 स्तर हैं। नंबर 1 ग्राम पंचायत, नंबर 2 क्षेत्र पंचायत, नंबर 3 है जिला पंचायत। नगर निकाय प्रणाली देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की स्थापना 1916 में संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत की गई थी। 74वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 पारित किया गया। इस आधार पर राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करते हैं। नंबर 1 है नगर पंचायत, नंबर 2 है नगर पालिका परिषद, नंबर 3 है नगर निगम। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, नंबर 1 उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 1 अप्रैल 1937 को। सेकंड देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। तीसरा देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1968 में। फोर्थ देखिए, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, जिसमें एक विधानसभा है तो दूसरी विधान परिषद है। पाँचवा देखिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। छठा देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो यह इलाहाबाद प्रयागराज में 12 सीटें हैं। 7 देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो ये होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। 8वां देखिए, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। 9वां देखिए, उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया? इधर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लाइक नहीं न्यायिक होगा, न्यायिक जिलों में बांटा है। तो ये बांटा है 75 न्यायिक जिलों में। 10वां देखिए, उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1987 से। 11वां देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद की धारण अवधि है 8 वर्ष। 12वां देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी वर्ष 1976 में। 13वां देखिए, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब से लागू की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2009 से। 14वां देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे गोविंद बल्लभ पंत। 15वां देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो ये थी आज के प्रश्नों की सीरीज। उम्मीद है आपको बेहतर लगी होगी। आगे भी हम इसी तरह के प्रश्नों का अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आदित्य स्टडी पॉइंट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।